देखो तीसरा सवाल है, एक 2.8 सेंटीमीटर के वृत्त की रचना करनी है और फिर उस पर कोई बिंदु P लेना है, उस वृत्त के ऊपर लेना है और उस पर क्या खींचनी है, स्पर्शरेखा खींचनी है। तो हम O को केंद्र लेकर के और प्रकार में 2.8 सेंटीमीटर भर लेंगे। देखो ये हमारा स्केल है, इस तरह से हम स्केल रख करके और हम 2.8 पे प्रकार की नोक रख लेंगे। ये 2.8 है हमारा, और रख करके इसको 0 तक खोल लेंगे तो 2.8 हमने प्रकार में भर लिए। ठीक है भाई। और अब हम O को केंद्र मान के इसको घुमा देंगे तो वृत्त बन जाएगा। ये हमने O पर प्रकार की नोक रख ली। ये नोक रखने के बाद आपको दिखता नहीं होगा कि नोक कहाँ रखी है, छाया बन जाती होगी। और पर ये हमारा जो बोर्ड है बहुत चिकना है, इसलिए हमें वृत्त बनाने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि नोक है वो बार बार खिसक जाती है। तो इस प्रकार से बहुत ही आराम से इसको हमें बनाना पड़ेगा। समय भी हमारा थोड़ा ज़्यादा लग जाता है नोक को रोकने के चक्कर में। तो ये हमने वृत्त बना लिया। बोर्ड बहुत ही चिकना है, इस वजह से नोक रुकती नहीं है। अब हमें इस वृत्त पर एक बिंदु P लेना है। मान लो P बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया, ये P बिंदु ले लिया, ये वृत्त का केंद्र था। तो इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम पहले इसको P को और O को मिलाएंगे। इस प्रकार से स्केल को सेट करके और O को P से मिला देंगे। और हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। अतः अब हम P बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। देखिए 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं। इस P बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और नोक रख करके और एक चाप घुमाएंगे हम इस प्रकार से। तो इस चाप को घुमाने के बाद हम यहाँ रख के एक चाप काटेंगे तो हमारा 60 डिग्री का कोण बनेगा। एक बार फिर 60 पर नोक रख के चाप घुमाएंगे तो 120 का बनेगा। यही रखे रखे ऊपर की ओर चाप घुमा देंगे 60 पर, फिर 120 पर रख करके घुमाएंगे तो दोनों चाप जहाँ काटेंगे वहाँ पर 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये जो चाप हमारा जो क्रॉस आए इसको और इस P बिंदु को मिला देंगे तो हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखा खिंच जाएगी। तो ये हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखा हो गई। इसका नाम हम AB रख सकते हैं। तो ये AB क्या है, हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखा है। ये हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया है। देखो चौथा सवाल है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो हमने एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लिया। ये हमने पहले इसलिए बना लिया ताकि कुछ समय बच जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर नोक स्थिर नहीं होती बोर्ड चिकना होने के कारण। अब हम इसका व्यास खींचेंगे तो केंद्र से गुजरती हुई जीवा व्यास हो जाएगी। यानी कि स्केल इस प्रकार से सेट करेंगे कि जीवा है वो केंद्र से गुजर जाए। तो इस प्रकार से हम ये व्यास खींच रहे हैं। और अब इसके व्यास के दोनों सिरों पर यानी कि A सिरे पर भी और B सिरे पर भी हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो तीसरे सवाल में इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। उसमें केवल एक तरफ स्पर्श रेखा खींचनी थी, इसमें दोनों तरफ खींचनी है। तो हम दोनों तरफ 90 डिग्री के कोण बना देंगे। तो 90 डिग्री का कोण हम छठी क्लास से बनाना सीख लेते हैं और लगातार हर क्लास में लगभग उनकी ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार एक चाप घुमाते हैं, उसके बाद में पहला चाप यहाँ से काटते हैं, 60 डिग्री का कोण बनता है। 60 डिग्री पर से दूसरा चाप काटते हैं, 120 का बनता है। 60 और 120 का आधा कर देते हैं तो 90 डिग्री का कोण बन जाता है। इस प्रकार से हम 120 से रख के इसको काट देंगे। इसी प्रकार से इस A बिंदु पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखो A बिंदु पे नोक रखी और एक चाप घुमा ली। चाप घुमाते टाइम हमें ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती क्योंकि हमारी नोक वो खिसक जाती है। आप लोगों की कॉपी में नहीं खिसकेगी।
क्योंकि कॉपी में प्रकार स्थिर हो जाता है। एक चाप काटा, 60 डिग्री का कोण बना, दूसरा काटा 120 का बना, और अब इनका आधा कर देंगे। तो यहाँ से ऐसे चाप घुमाया और फिर यहाँ से ऐसे घुमाया। अब हम इन दोनों को मिला देंगे। देखिए स्केल सेट करके इसको मिला रहे हैं। तो ये स्पर्शरेखा एक खिंच गई, इसका नाम हम PQ रख सकते हैं। दूसरी स्पर्शरेखा ये खिंच जाएगी, इसका नाम हम RS रख सकते हैं। तो ये अभिष्ट स्पर्शरेखा खिंच गई। आगे देखो क्या लिखा है, क्या ये परस्पर प्रतिच्छेद करेगी? तो हम लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। और कारण सहित लिखिए, तो इसका कारण क्या हो जाएगा मैं मौखिक बता रहा हूं, आप लिख लेना। देखो ये कोण भी 90 डिग्री का है, और ये कोण जो नीचे की ओर है ना, ये भी 90 डिग्री का है। यानी कि ये कोण भी 90 का है, ये कोण भी 90 डिग्री का है, और ये दोनों एकांतर कोण है, जेड की आकृति बनाते हैं। और एकांतर कोण बराबर हो तो स्पर्शरेखाएं क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है, और समांतर स्पर्शरेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है।